तो मैं शिवदीप सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिक्कों पे आधारित प्रश्न, जो कि अनुपात समानुपात का प्रश्न होता है। सिक्कों पे आधारित प्रश्न रेलवे में, बैंक में, एसएससी में पूछा जाता है। इसमें यूपीटीटी में पूछा जाता है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे। तो इसको क्वेश्चन करने में जो है अक्सर लड़के इस पे थोड़ा बहुत उनको कंफ्यूजन रहती है। क्वेश्चन कैसे बनाए, इस पे क्वेश्चन को कैसे विद इन टाइम किया जाए, इस पे बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो आइए इस समस्या को हम देखते हैं कैसे इसको हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, विदाउट ट्रिक समझेंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक होगा केवल सिक्कों पे आधारित प्रश्न पर होगा, ठीक है। इसमें और जो डेली अपडेट के लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस पे आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसको देखिए। इस पे विविध वाला भी देखते रहिए इस पे। और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करें। आपको एक एक बात उसमें समझाई जाएगी और आगे वाले लेक्चर में मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा इस पे कि रेलवे के लिए बुक कौन सी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लॉकडाउन में हम पढ़ाई कैसे करें, इन सारी चीजों को हम जो है देखेंगे इसमें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है सिक्कों पे आधारित प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। एक तो उसमें क्या होता है कि थैले में जो पैसा दिया होता है, वो पैसा जो दिया होता है वो आपको मूल्य में दिया होता है, कि जैसे 480 रुपए दिया होता है, क्लियर। एक अनुपात दिया होता है, उसमें फिर मूल्य दिया होता है। दूसरा जो टाइप बनता है क्वेश्चन का, वो आपका क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो आपका होता है उसमें सिक्कों की संख्या दिया होता है, वो अनुपात होता है। और लास्ट में दोनों में क्वेश्चन एक ही पूछता है। वो आपका पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 1 रुपए या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्लियर है। तो हम शुरू करते हैं इसको पहले टाइप से। यदि दो टाइप पढ़ना है उसी पे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बना सकते हैं क्वेश्चन। कुछ भी क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट अपना क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला टाइप क्वेश्चन जिसमें मूल्य दिया होता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बक्से में रुपए 180, रुपए 50 पैसे और 50 पैसे और 25 होना चाहिए यहाँ पे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के रूप में रखे हुए हैं। सिक्कों का जो अनुपात दिया है 2:3:4 दिया है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्लियर है बात। इसमें चलते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले आप लिख लीजिएगा कि आपको जो दिया है 1 रुपए दिया है, 50 पैसा दिया है और आपको कितना दिया है, 25 पैसे दिया है, क्लियर है। इसके 2-3 मेथड है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो इफेक्टिव लगे आपको उसको आप करिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे जो अनुपात जो रेशियो दिया है वो रेशियो आपको दिया है 2:3:4, 2:3:4, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है 180 रुपए, यानी मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। मूल्य दिया है कितना, 180, इतना डाटा दिया है। इसी डाटा से हम क्वेश्चन को करेंगे, यानी कुल मिलाकर हमें पैसा जो भी दिया हुआ है, जो सिक्कों का अनुपात दिया है, वो हमको किसमें दिया, मूल्य में बनाना है। एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ना इसको यक्स मानना है, ना वाई मानना है, ना जेड मानना है, ना कोई ट्रिक याद करना है। आप एक बात बताइए मुझे, ये आपकी जो अनुपात है यहां से ये 1 रुपया है, ठीक है। अगर आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हों, ठीक है, अगर आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो बताइए कितने रुपए होंगे आपके पास। यानी 1 रुपए के आपके पास 1 रुपए का 2 सिक्का है, 2 रुपए होंगे ना। 1 रुपए का सिक्का कितने हैं आपके पास, 2 हैं। अगर कोई आपको 2 सिक्का दे दे 1 रुपए का, कितना रुपए होगा, तो आप मूल्य बताइए कितना हुआ, 2 रुपए, क्लियर है बात। अब बताइए 50 पैसे कितने सिक्के हैं आपके पास, 3 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 3। तो अगर एक सिक्का 50 पैसा, 2 सिक्का कितना हुआ, 1 रुपए, 3 सिक्का कितना, 1.5 रुपए। आप यहां से 1.5 रुपए कर दीजिएगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा 1.5 रुपए, क्लियर है बात। अभी 180 में लिखूंगा। अब बताइए 25 पैसे हैं और 25 पैसे के आपके पास जो सिक्कों की संख्या है वो आपके 4 है। 25 पैसे के अगर 4 सिक्के, यानी आपके पास चवन्नी जिसको बोलते हैं, 4 आना जिसको बोलते हैं, अगर 4 होंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 1 रुपए होगा ना। 25 पैसे
फिर 25 पैसे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50, फिर 25 जोड़ेंगे 75 और 4 सिक्के जोड़ देंगे कितना हुआ 100। या आप सीधा सीधा 25 चौका क्या कर लीजिए 100, 100 पैसा मतलब कितने रुपए, 1 रुपए। क्लियर है बात यहां से। 1 रुपए में 2 से गुणा करेंगे 2 रुपया आएगा, 50 पैसे में 3 करेंगे 50 या 75, 150 पैसा, 150 पैसा मतलब कितना हुआ आपका 1.5 रुपए हुआ। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 25 पैसे 4 सिक्के दिए हुए हैं, यानी कितने रुपए हुए आपके पास 1 रुपए। सबको क्लियर है। अगर मूल्य दिया है, बात समझिएगा, अगर मूल्य दिया है तो हम मूल्य बनाएंगे, और अगर आपको सिक्कों की संख्या दिया है तो हम सिक्कों की संख्या को ही बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हुआ, 2 1 कितना हुआ 3, अब 3 और 1.5 कितना हुआ 4.5, यानी जो पैसा आया, जो रुपया आया वो मेरे अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 4.5 आ रहा है। ठीक है, 4.5 आ रहा है। अब ये जो 4.5 है, ये 4.5 जो सवाल में दिया है वो कितना है, वो आपको दिया है किसके बराबर 180। किसके बराबर दिया है 180। तो 4.5 यूनिट 180 के बराबर होगी, तो 1 यूनिट के बराबर ही आप करेंगे। दशमलव हटाने के लिए आप यहां 0 करेंगे, बढ़ाएंगे। अब देखिए 45 से आप इसको कट करेंगे कितनी बार जाएगा 4 और ये 0 40, यानी 1 यूनिट का जो मान आ रहा है, जो 1 यूनिट का आपका क्या आ रहा है मान आ रहा है, वो 1 यूनिट का जो मान है वो आपका 40 है। सही है इसमें कि 40 आ रहा है आपका। जब सही है तो आगे चलते हैं इसमें। अब बताइए अगर 1 यूनिट 40 है तो 1 रुपए वाले कितने सिक्के हैं, कितनी यूनिट है 2 है ना, तो कितने होंगे 80। कितने होंगे 80। अब अगर 50 पैसे की बात करेगा, अगर 1 यूनिट 40 है तो 3 यूनिट 100 कितना होगा 20 होगा। अगर आपसे ये पूछता है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी यूनिट है 4, 1 यूनिट 40, तो 4 यूनिट कितना होगा 160 होगा। क्लियर। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे, कि आपसे ये पूछेगा इसमें कि बताइए कि इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बताइए कि जो 2 रुपए वाले हैं या 1 रुपए वाले के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। यहां पे पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं 80 है, 120 है, 60 है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है सिक्कों की संख्या पूछ सकता है कि कितने सिक्कों की संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, जो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है, जो बनता है, वो कहता है मूल्य बताइए। वो कह देगा कि 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनका आप मूल्य बताइए, कितने मूल्य के हैं वो। अगर 120 सिक्का है आपका 50 पैसे का, तो बताइए उसका मूल्य कितना होगा। अगर 120 अठन्नी आपके पास 50 पैसे हैं, 60 रुपए होगा ना। क्लियर है। यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि अगर 120 सिक्के आपके पास हैं, किसके 50 पैसे, 50 पैसे मतलब कितना आधा, तो यानी मूल्य कितना होगा 60। तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, पहला ये पूछ सकता है कि बताइए कि कितने सिक्के थे। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि इसमें 50 पैसे के मूल्यों की संख्या कितनी। क्लियर है बात। अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा सा दूसरी अप्रोच से करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को हम दूसरे अप्रोच से करते हैं, है यही तरीका, बस थोड़ा सा चेंज की कैसे हम लगाएंगे। आप क्या काम करिए कि जो आपको दिया हुआ है 180 रुपए, आप लिख सकते हैं ऐसे, आप 180 लिख लीजिए। आप क्या लिख लेंगे 180 लिख लीजिए। अनुपात क्या दिया है 2 3 4, इसको भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। कैसे निकलती है, अब आप बताइए 1 रुपए है, तो 1 रुपए में कितने रुपए होते हैं भाई, 1 रुपए में 1 रुपया। 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि 50 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने जो है 50 पैसे में कितने रुपए, आधा रुपए, या आप 1/2 कर सकते हैं।
या इसी को 50 पैसे को मैं रुपए में बदलूंगा तो 0.50 रुपए होंगे क्या? 50 पैसे को अगर रुपए में बदल जाए कितना हो जाएगा? 0.50 होगा। और ये बताइए 25 पैसे मतलब कितना हुआ? 0.25 हुआ। 25 पैसे कितना होगा? 0.25 ही होगा ना। 25 पैसा मतलब 0.25। ठीक, अगर 25 पैसे 0.25 हैं, 25 पैसे आपके कितने हैं? 0.25 हैं। तो आप इसको क्लियर से समझिएगा। या आप देखिए कि 180, ठीक है, यहां से कितना है? 2 प्लस 5 3 15, 1.5 प्लस 25 चौका कितना? 100, 1.0। तो 1 यूनिट का जो मान आया 180 बटा, फिर वही बात 2 1 3 4.5, आप कट करेंगे कितना आएगा? 40। अगर 1 यूनिट का मान 40 है तो 1 रुपए वाला कई यूनिट था? 2 यूनिट था, 80। 50 पैसे वाला कितना यूनिट था? 3 यूनिट था। तो कितना होगा आपका? 4 3 12। इसका पूछेगा तो आपका 4 चौक 16, 160। क्लियर है बात? अब देखते हैं हम इसको। यहां से इसी चीज को सही बटा में भी किया जा सकता था। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करिए। मजा तभी आएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप आप सीखिए, उस पर 10 क्वेश्चन करिए, कॉन्फिडेंस देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? आप बुक में देख लीजिए, जो टाइप वाली बुक है कि आप आज केवल अगर आज सिक्का आप पढ़ रहे हैं तो आज सिक्के के क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनका आज बस केवल ये मूड बना लीजिए कि आज ढूंढ ढूंढ कर क्या करना है, सिक्के को क्वेश्चन। एक को सिक्का किसी का नहीं बचेगा, सब सिक्का उसका क्या कर लेंगे? चोरी कर लेंगे। चोरी नहीं करना है, मतलब बस केवल सवाल लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए 180 को सही बटा में भी कर सकते थे, अनुपात लिख सकते थे, ऐसे सिंपल 2 3 4 लिख लिए। यहां से 1 रुपए 50 पैसे मतलब 1 बटा, तो इसका 1 बटा कितना हुआ? 4। 180 बटा 2 प्लस 3 बटा कितना हुआ? 2 प्लस कट कर दीजिए कितना हुआ? 1। तो ये 180 प्लस, देखिए यहां से हल करेंगे 2 1 3 प्लस 3 बटा कितना हुआ? 2। 180 बटा 2 3 6 2 6 3 9 बटा 2 ऊपर जाए तो 180 बटा 2 कितना है आपका? सॉरी, इस पे 180 बटा 9 गुणे कितना हुआ? 2 9 दूनी 18। 1 यूनिट का मान कितना आया? 40। 1 यूनिट का मान 40 आया तो आप यहां भी रख सकते हैं इसका 40 दूनी 80। क्लियर? यहां से रखेंगे कितना होगा? 120, यहां से 160। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसको अगले क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, इस पे कैसे करना है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डाटा फिट चेंज है। इसमें बस केवल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसके बाद हम अगली टाइप पे बात करेंगे। इस पे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा समझिए। ठीक, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बक्से में 225 रुपए हैं, उसमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखा हुआ है, जिनका अनुपात 8:5:3 है। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? क्लियर है बात? अब फिर से वही बात करना है, जिसको जो मेथड समझ में आया हो वो आप उसको कर सकते हैं। आप एक चीज देखिए, 1 रुपए है, 50 पैसे हैं और आपके पास कितने हैं? 25 पैसे हैं। अनुपात देख लीजिए कितना है? 8:5:3। अब देखिए मूल्य अगर दिया है तो हम मूल्य निकालेंगे। मूल्य निकालेंगे मतलब कितना रुपया बनेगा। अगर 1 रुपए के 8 सिक्के होंगे आपके पास, क्या रुपए बनेगा? 8। 50 पैसे के आपके पास 5 सिक्के होंगे तो देखिए 25 250 पैसा। 250 पैसा मतलब कितना हुआ? 2.5 रुपया। या वैसे भी आप समझ लीजिए कि 5 अगर आपके पास 50 पैसे हैं, 5 50 पैसे जो होते हैं वो आपके 2.5 रुपए के बराबर होंगे। इट इज क्लियर? अगर यहां से 2.5 रुपए, अब ये देखिए 25 पैसे के 3 सिक्के, 75 पैसा। 75 पैसा मतलब 0.75 रुपीज, 75 पैसे। क्लियर है? यहां पे पैसा है, ये पैसा है। अगर यहां से हम बात करेंगे, ये पैसा है, ये भी पैसा है, तो 75 पैसा, ये 25 250 पैसे मतलब 2.5 रुपए। अब बताइए कुल कितना रुपए? 8 2 10, 10.5 रुपए। और 10.5 रुपए में 75 पैसा और जोड़ेंगे तो वो आपका होगा 11 रुपए 25 पैसे। जोड़ लीजिए इसको, 8 रुपए, 2 रुपए और जोड़ेंगे कितना? 8 2 10 और 0.50 मतलब 10.5 रुपए। 10.5 रुपए में 75 पैसा और जोड़ दीजिए भाई। 10.5 रुपए है, 50 पैसा और जोड़ेंगे 11 होगा, 25 पैसा और जोड़ेंगे 11 रुपया 25 पैसा। किसके बराबर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है किसके बराबर? ये आपको दिया है 225 के बराबर।
किसके बराबर दिया है? 225। दशमलव आपको हटाना है तो 2 अंक पे है तो इधर 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब देखिए 1125 यहां से देख लीजिए दूनी 2250 होता है, तो यहां से आप देख लीजिएगा कि 1100 ये इतना कट करने पर ये वाला पार्ट कितना आया? 2 है और ये 0, तो कितना? 1 यूनिट का मान आ गया 20। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 20। अगर 1 यूनिट का मान 20 आता है, 1 यूनिट का मान 20 आता है तो आपसे 1 रुपए का पूछ रहा है, तो 1 रुपए बताइए कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? 8 हैं। तो 1 यूनिट 20 है तो 8 मतलब 100 कितना हुआ? 60। हो गया क्वेश्चन। तो कभी कभी क्वेश्चन हमें लगाना नहीं पड़ता, उसको भी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जैसे ऑप्शन दे दिया ABCD और ऑप्शन में आपसे दे दिया, कह दिया कि 150, 160, 170, 180, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 8 का मल्टीपल होगा, यानी कितना होगा? 160। दिक्कत इस मेथड में तब आती है कि जब सब 8 का मल्टीपल 64 दे दे, 100 आपको 60 दे दे, 80 दे दे, आपको 120 दे दे, यानी जब सब 8 के मल्टीपल होंगे तो दिक्कत आएगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। लेकिन अगर जो है इसमें कभी कभी कैसा करता है कि क्वेश्चन में केवल और केवल एक ही ऐसा मल्टीपल होगा जो 8 से कटेगा, वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, अगली टाइप करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप करिए जाकर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करिए और कमेंट बॉक्स पे आप लोग जरूर। अब कुछ लोगों को मैं देखता हूं बस केवल व्यू किए या कुछ है, और कुछ लोग तो मान लीजिए डिसलाइक वाले हैं, पता नहीं कहाँ किस ग्रह से आए हैं, वो देखेंगे नहीं वीडियो अपलोड हुआ तो 2 डिसलाइक पहले पहुंच जाता है। मतलब देखना नहीं है उनको, क्या है मतलब वो मूड बना लिए हैं कि डिसलाइक है, केवल उनका जो जन्म हुआ अवतार लिए है, वो जन्म नहीं अवतार हुआ है उनका, केवल डिसलाइक के लिए। तो आप उसको पढ़िए, उन चीजों को आप समझिए, जो बात नहीं समझ में आती है कंटिन्यूअस उस पे आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा उस पे। आप टॉपिक के लिए मुझे मैसेज करिए इस पे। अभी मैं एक जो है क्या कहते हैं उसका टेलीग्राम का लिंक दे दे रहा हूं आप लोगों को, आप उस पे अपना जो है सुझाव, क्योंकि टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके आप सुझाव दीजिए। मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दे रहा हूं आपका मैथ का, उस टेलीग्राम पे ग्रुप पे जो लेक्चर मैं जिस दिन अपलोड करूंगा उसके लिए मैं एक्सरसाइज के लिए फोटो खींचकर या PDF फाइल में किसी भी माध्यम से वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो यानी आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बुक नहीं है कोई बात नहीं, तो जहां से जितनी टाइप है जो मैंने आज पढ़ा है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स शिवदीप सिंह करके एक बना हुआ है, उस पे आप जाके देख लीजिएगा कि चैनल है इस पे मैथ्स बाय शिवदीप सिंह, एक उस पे चैनल पे कर लीजिएगा। तो आप जाकर सर्च कर लीजिएगा, उस पे मेरी फोटो लगी हुई है, उस पे आप मैथ्स बाय शिवदीप सिंह चैनल कर लीजिएगा। उस पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसको अगले वाले लेक्चर पे या कहीं पे, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस चीज को भी डाल दूंगा। लिंक का जो कॉपी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप कॉपी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले टाइप पर। देखिएगा क्वेश्चन, अगले टाइप पे क्वेश्चन कैसे। देखिए अगला जो टाइप है क्वेश्चन, अभी तक उसमें देख लीजिए आपको दिया रहता था, मूल्य दिया रहता कि 420 रुपए होते थे, लेकिन अब आपको इसमें दिया हुआ है क्या? 420 सिक्के 420, 420 सिक्के दिया हुआ है। तो 420 सिक्के हैं, तो अब आपको क्वेश्चन में सिक्का बनाना, ना कि क्या बनाना है? रुपया। रुपया नहीं बनाना है, बनाना है क्या? सिक्का। चलिए चलते हैं इस पे, क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर वही पुराना प्रोसेस, आप उसको लिख सकते हैं। आप लिखेंगे 1 रुपए लिख लीजिएगा, 50 पैसे लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लिख लीजिएगा 25 पैसे। जैसे आप करते थे आप वैसे ही करिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनुपात लिख लीजिएगा 13 अनुपात, ये आपको इस बार रुपए दिया है, उस बार सिक्कों की संख्या दिया था, ध्यान दीजिएगा। उस बार आपको कहा था कि 2 सिक्के, यहाँ पे जो लिखता था वो सिक्कों का अनुपात था, यहाँ मूल्य का अनुपात, यानी वहां पे मैंने जो दिया था 2 सिक्के कहा था, मैंने क्या कहा था? 2 सिक्के। तो आप 1 रुपए के 2 सिक्के कहा, लेकिन आपकी यहाँ पे कितना दिया? 13 रुपया दिया है, 13 रुपया, और आपका 13 रुपए है, 11 रुपए और कितना है आपका? 7 है। ठीक, अब आपको यहाँ से सिक्कों में दिया है, यानी जो टोटल दिया है वो सिक्कों में दिया है, तो कोई बात नहीं, सिक्कों में याद कर ले रहे हैं। अब आप बताइए 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में जो 1 रुपया होता है उसमें कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए, 1 सिक्का। तो 13 रुपए में, ध्यान दीजिए, 13 रुपए में 1 रुपए का सिक्का होगा, 13 सिक्का होगा। हम सिक्के निकाल रहे हैं, कितने सिक्के होंगे, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन के अंतर को भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं। वहां पर जैसे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, और आपको अनुपात दिया था 1 अनुपात 2 अनुपात कितना दिया था? मान लीजिए 4 दिया था।
ये सिक्का दिया था तो आपको दिया था कि 1 रुपए का एक सिक्का है तो कई रुपए होगा, तब आप देखिए मूल्य यहाँ पे दिया रहा था या दिया था। अब यहाँ पे मूल्य और यहाँ क्या दिया है, सिक्का, यानी हम वहां पे मूल्य बदलते थे। अब सवाल में हमको देखिए किस में दिया है, सिक्के में दिया है, तो आंसर जब हम निकालेंगे तो किसके हेल्प से निकालेंगे, सिक्के। और वहां पे हम हेल्प किसकी हेल्प से निकालते थे, वहां पे हम किसके हेल्प से निकालते थे, अगर सिक्का दिया होता था तो वहां पे आपको दिया रहता था कि 480 रुपए या थैले में 180 रुपए हैं, तो अगर रुपए दिया है तो रुपए निकालेंगे, सिक्के दिए हैं तो सिक्के। तो कुछ नहीं करना है, आप एक बात बताइए हमें, सिंपल सी बात है, आप बताइए 13 रुपए में 1 रुपए वाले कितने सिक्के होंगे, 13 होंगे। आप बताइए 11 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 22 सिक्के होंगे ना। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, 1 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के, 2 सिक्के, तो 13 में कितने होंगे, 13 दूनी 26। सिंपल सी बात है कि 13 दूनी कितना 26, में 26 सिक्के लिख दे रहा हूं। नहीं क्लियर होगा मैं फिर से समझा रहा हूं, बताइए 1 रुपए में बताइए कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे कितने सिक्के, 2 सिक्के ना। 1 रुपए में 2 ठन्नी, ठीक है, 1 रुपये में कै ठन्नी, 2। गांव में अगर देखते हैं पूछते 1 रुपए में कै ठन्नी, 2, तो 11 रुपए में कितनी होंगी, 11 रुपए में 22 होंगी, क्योंकि 11 है ना यहाँ पे, तो 11 रुपए में कितना हो जाएगी, 22। अब बताइए 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, 4 होते हैं, तो बताइए 7 रुपए में कितने होंगे, 7 28, आप 28 लिख दीजिएगा। क्लियर है। अब जिनको नहीं समझ में आता है तो 25% को फ्रैक्शन लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, पढ़ चुके हैं ना परसेंटेज, और जो परसेंटेज नहीं पढ़ा परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी हर जगह। 50% फ्रैक्शन 1 बटा कितना, तो 11 दूनी 22, और यहां से सॉरी यहाँ पे 25% बटा 4, 7 चौक 28। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां से आप कर सकते हैं। या आप समझ लीजिए कि अगर 1 रुपए में 4.25 पैसे, 1 रुपए में 4.25 पैसे, तो आपका 7 रुपए में 7 चौक कितना होगा, 28 होगा, 7 चौक 28। तो अगर 28 रुपए है तो आप टोटल कर लीजिए कितने सिक्के बने, ये सिक्कों की संख्या है। सिक्के बताइए कितने बने, देखिए 22 और ये 13, 22 और 13 को आप जोड़ेंगे 35 होगा, और 35 में आप 28 जोड़ दीजिए, ठीक है। आप 63 होगा क्या, देख लीजिएगा जोड़ के 63 होगा, और 63 सिक्के हैं, यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 420, कितना दिया है, 420। अब एक यहां देखिए 7 9 63, 7 6 42, यही बनेगा। अब आप यहां से देख लीजिएगा, इस पे ये आपका आएगा कितना, 3 त्रिका 9, और यहां से कितना आया 20, तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 20 बटा कितना हुआ 3। कहीं से देख लीजिए मिस्टेक हो रहा है क्या, इसको एक बार देख लीजिएगा जोड़ने में। यहां से जोड़ेंगे 35 और 20 जोड़ेंगे कितना हुआ 63, ठीक है। ये सिक्कों की संख्या कितना दिया है, 400 कितना दिया है, 20 दिया है, 63 सिक्के 420, 7 9 63, 7 6 42, 3 त्रिका 9 20, 1 यूनिट का मान कितना हो रहा है आपका, 20 बटा कितना 3। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए मिस्टेक है थोड़ा सा सवाल में, इसको थोड़ा सा मैं ये कर दे रहा हूं। इस सवाल में यहाँ पे आप 20 पैसा कर लीजिएगा, यहाँ जो 25 पैसे के सिक्के हैं वहां पे कितना है 20 पैसा, तो आप 20 पैसा कर लीजिए। 20% फ्रैक्शन 1 बटा कितना 5। वैसे भी आप बताइए कि 1 रुपए में 20 पैसे कितने होंगे, 5 होंगे, तो आप 5 से गुणा करेंगे, 7 5 कितना हुआ 35। थोड़ा सा मिस्टेक था इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं, यही चीज होता है मैथ में, वो कहता है थोड़ा सा मुझे गलत लगाओगे या थोड़ा सा गलत दिया होगा तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप यहां बताइए कितना हुआ कि 35 और ये अभी आप जोड़े थे 35 35 35 कितना हुआ 70, 70 बराबर सिक्कों की संख्या कितना दिया है 420, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 6। 1 यूनिट का मान कितना हुआ 6। अगर 1 यूनिट 6 है, क्लियर है, तो अब बताइए 13 रुपए है, यहां से ध्यान दीजिएगा कितने रुपए हैं 13, और यहां से किसका पूछा है 50 पैसे, तो 50 पैसे वालों की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा लड़के यहीं पे गलती करते हैं, खूब बात ध्यान से समझिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा, एकदम इस बात को एकदम अपने दिमाग को गांठ बांध के रख लीजिएगा। गलती यही होगी, अक्सर सभी करेंगे, 2 ऑप्शन अगर जिसमें देगा 110% गलती होगी। गलती मैं इसीलिए 4 बार चिल्ला के कह रहा हूं, गलतियां कहां पे होगी आप देख लीजिएगा। 11 छक्का 66 रुपए हो रहे हैं, ना कि सिक्कों की संख्या आ रही है, ध्यान दीजिएगा बात, फिर से समझिएगा। 50 पैसे से कितने रुपए हैं 66, ये रुपया है, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो आप एक बात बताइए 66 रुपए हैं, आपके पास 66 रुपए हैं, वो भी 50 पैसे से,
तो बताइए कि अगर उसके सिक्कों की संख्या करेगा तो इसका जस्ट डबल होगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपए में कितने 50 पैसे? 2 पैसे। तो 66 में कितने होंगे? 132। लड़के अक्सर आंसर 66 करके आएंगे, वो ऑप्शन में दोनों देगा, 66 भी देगा और 132 देगा, और आप 66 करके आएंगे, बाद में कहेंगे कि हम तो सही किए थे, गलत कैसे हो गया। आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है? रुपया दिया है, ना कि क्या दिया है? सिक्का। तो बताइए 66 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? जैसे 2 रुपया है, आप बताइए 2 रुपया है, 2 रुपए में कितनी अठन्नी? अगर आपसे कोई पूछता है 50 पैसे तो कितने होंगे? 4 होंगे ना। तो 66 में कितना होगा? 132। या आप इसको पहले से ही क्या कर लीजिए कि 13 रुपए में सिक्कों की संख्या कितनी थी? ये देखिए सिक्कों की संख्या कितनी थी? 13 रुपए में सिक्कों की संख्या 13, और ये आपकी संख्या कितनी थी? 22 थी, और ये संख्या कितनी थी? 35। तो आप एक बात बताइए, आपसे सिक्का पूछा है कि रुपया पूछा है? क्या पूछा है? सिक्का पूछा है, तो आप सिक्के में रखिएगा। तो 1 यूनिट का मान 6 है, तो 22 छंगा कितना हुआ आपका? 132। क्लियर है बात? अगर आपसे रुपया पूछा होता तो 11 छक्का कितना होगा? 66 होगा। समझ में आ रहा है? यही अंतर होता है, यही गलती करेंगे आप, इस गलती को दोबारा न करिएगा। अक्सर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो 100 में से 40 लड़कों का जो आंसर आता है वो 66 आता है, वो गलत बताते हैं। तो अब गलत नहीं करना है। जब हमें सिक्का पूछ रहा है तो मैं रुपया क्यों निकालूं? वहां पे आपसे पहलू पूछेगा तो आपका आंसर आएगा, वहां पे आंसर आना चाहिए कितना? 132। चलिए देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके बाद अगले टाइप पे इसके चलेंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, फिर वही बात, 50 पैसे आप नोट कर लीजिए, आप 25 पैसे नोट कर लीजिए, 10 पैसे। ठीक, फ्रैक्शन से लगाना हो चाहे जिससे लगाना हो, अगर फ्रैक्शन से लगाना है तो 50% फ्रैक्शन 1/2, इसका 1/, कितना हुआ? 4, इसका 1/, कितना? 10। 10% फ्रैक्शन 1/, कितना हुआ? 10 हुआ। अब देखिए यहां से जो अनुपात दिया है देख लीजिएगा, ये रुपए में दिया है, ध्यान दीजिएगा, रुपए में दिया है 5, 3, 1। सिक्का बनाइए, सिक्के। अगर आपसे कोई ये कहता है, बताइए सिंपल सी बात है, 5 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो आप कहेंगे कितने होंगे? 10 होंगे। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि 3 रुपए में 25 पैसे कितने? तो यही 25 दिया, कितना? 75 नहीं करना है, यहाँ पे रुपया नहीं बनाना है। 3 रुपए में आपके 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 1 रुपए में बताइए कितना होता है? 4 होता है, तो 3 रुपए में कितना होगा? 12। नहीं समझ में आता फ्रैक्शन? जिंदाबाद। 4 3 12। नहीं आता फ्रैक्शन? बहुत ईजी है। अब बताइए, यहां से 1 दिया हुआ, अब देख लीजिए 10 पैसे के एक सिक्का, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 रुपए में 10 पैसे कितने आएंगे? 10 आएंगे। गुणा कर सकते हैं। वैसे भी पता है कि 1 रुपए में 10 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 10 सिक्के होते हैं। अब आप बताइए 10 10 20 और 20 और 12 32 होगा क्या? कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 32। और यहाँ पे हमें दिया है कितना? 480। तो 32 बराबर 480। तो 1 यूनिट का मान देखिए, 16 दूनी 32, 16 48, 30 हुआ। तो 1 यूनिट 2 से काटेंगे, कितना हुआ? 15। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 15। अगर 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 15 हुआ। तो अब आप यहां से देख लीजिए, अगर 1 यूनिट का मान 15 आ रहा है तो आप हमें बताइए, अगर 1 यूनिट 15 है तो सिक्कों, ये बताइए 50 पैसा वाला सिक्का का सिक्का है 10। रुपए में मत जाइएगा, यही गलती करते हैं। सिक्का पूछ रहा है क्यों रुपए में जा रहे हैं, आप इसको करेंगे, यही बात है, सिंपल सी। गलतियां हम करेंगे, बाद में कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था, ये था, थोड़ी सी मिस्टेक। और अक्सर एग्जाम में निकलने के बाद लड़के कहते हैं आते हुए गलत, कहें आ रहा था गलत हो गया, जब आ ही रहा तो कहे गलत होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। 15 गुणे 10 150, 15 गुणे 12 180। ठीक है, 15 गुणे 12 करेंगे 180 और 150। यानी यहाँ पे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 100 कितनी होगी? 50 होगी। चलिए इसको हम दूसरे मेथड से भी कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वही बात जैसे अभी किए, 480 सिक्का, तो आप सिक्का ऐसे लिख लीजिए, 480 सिक्के बटे अनुपात 5 3 1। अगर ये सिक्का है तो नीचे वाले को भी हमको सिक्का बनाना है। अब बताइए 50 पैसा है, 25 पैसा है और 10 पैसा। 50 पैसे के 5 रुपए में कई सिक्के होंगे? सीधी सीधी बात है। अगर आपसे कोई कहता है तो 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे? 10 होंगे। या सीधा सीधा आप बताइए 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 2। तो आप 2 से गुणा कर लीजिए। 25 पैसे में बताइए 1 रुपए में 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4। आप 4 कर लीजिएगा।
समझ में आ रहा है इसमें कि बताइए 50 पैसे में 1 रुपए कितने सिक्के होते हैं? दो से आप गुना कर लीजिए, अपने आप मिल जाए। 50 पैसे 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 4 होते हैं। भाई ये 3 रुपए 5 रुपया दिया ना, आप लिख सकते हैं 5 गुणे 1 रुपया लिख सकते हैं ना। 1 रुपए की जगह पे आप कई सिक्के लिख सकते हैं? 2 सिक्के लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कितने सिक्के? 4 सिक्के। और यहाँ पे कितने सिक्के होंगे? 10 सिक्के होंगे। अब आप यहां से बताइए, जब ये आपका दिया हुआ था तो आप बताइए 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 480 बटा 5 दूनी कितना? 10, 4 3 12 और ये कितना हुआ? 10 10 10 20 और ये 12 32 हो गया। फिर से समझिए कि अगर कोई कहता है तो बताइए 50 पैसे हैं, 50 पैसे 1 रुपए में कितने 50 पैसे? 2। 1 रुपए में कई 25 पैसे? 4, मैंने 4 से गुणा कर दिया। 1 रुपए में कई 10 पैसे? ये 10 पैसा है, 10 होंगे तो 10 से गुणा कर लीजिए। अगर सिक्का है ऊपर तो नीचे सिक्का बने। मैं सिक्का बना रहा हूं कि 1 रुपए में, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं 50 पैसे में कई सिक्का? आपने कहा आंसर 2, मैंने यहां लिख दिया। मैंने कहा 1 रुपए में कितने? 25 कितने? तो कहा आपने कहा 4। मैंने कहा 1 रुपए में 10 पैसे कितने? तो आपने कहा 10, मैंने कर दिया। अब देखिए इसको करेंगे तो कट करने पे कितना आया? 15। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 15। तो अब सिक्का बन गया है, ये देख लीजिए 10 सिक्का। 50 पैसे कितने सिक्के हैं? 10। इसके कितने सिक्के हैं? 12। इसके कितने सिक्के हैं? 10। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को करिएगा। इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। इसी क्वेश्चन में कभी कभी कहता है सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे सिक्कों की संख्या का क्या बताइए? अनुपात। इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, देख के आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करते तो आप इस तरह से कर लीजिए। 50 पैसे लिख लीजिएगा, 25 पैसे लिख लीजिएगा, 10 पैसे लिख लीजिएगा। फ्रैक्शन अगर आपको आता है तो 1/2 कर लीजिएगा, 1/4, 1 बटा कितना? 10। आप बताइए अनुपात कितना दिए? अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पीड आएगी। अगर 10 क्वेश्चन करते हैं स्पीड आ जाएगी। आप देख लीजिए 5:3 कितना हुआ? 1 हुआ। अब बताइए कितने सिक्के होंगे? 5 2 पंचे 10। अब आप यहाँ देखिए 4 3 कितना हुआ? 12। यहां से करेंगे कितना हुआ? 10। यानी अनुपात आ गया 10:12 कितना? 10। तो ऑप्शन में जाइएगा, देखिएगा जिसमें पहला और अंतिम अनुपात बराबर है। ठीक, जिसमें पहला और अंतिम बराबर वही ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन से भी बता दे रहा हूं कैसे करते हैं इसको। आप देखिए इस पे यहां से होगा तो आप जोड़ लीजिएगा, वही अभी आएगा 32 32 बराबर 400 कितना था? 80। तो 1 बराबर 15 था, यानी 150 180 और कितना हुआ? 150। जिसमें आएगा वही ऑप्शन आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऑप्शन पूछता है तो आप पूरा हल ना करिए, उसमें ऑप्शन में जाइए, देखिएगा पहला जिसमें बराबर हो, अंतिम जिसमें बराबर होगा उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें इसको देखिए, इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन मान लीजिए इसको ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन वही सही होगा जिसमें पहला और अंतिम सही हो। तो देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन में देखिए ये एक ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन। देख लीजिएगा पहला और अंतिम किसमें बराबर? इस वाले में बराबर है क्या? इसमें 150 है, अंतिम में भी 150 है, राइट आंसर होगा। आप हल मत करिए, इतने देख के आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलिए देखिए इसमें अगला जो कभी कभी इसमें आपको अनुपात नहीं दिया